हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो हम लोग ये सीखेंगे कि स्लोप और डिफ्लेक्शन के वैल्यू हम लोग एक कैंटिलीवर बीम के केस में कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम लोग का कोई लोडिंग कंडीशन कुछ इस तरह से दिया हो, अगर हमें हाफ ऑफ दिस स्पैन में एक यूडीएल का लोड हो फ्रॉम ए टू बी जो है, एक स्पैन गिवन है और हमें क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट बी। ठीक है, हमें बी एंड पे निकालना है, फ्री एंड पे निकालना है यूजिंग मोमेंट एरिया मेथड और एरिया मोमेंट मेथड वाट एवर यू से। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द गिवन फिगर। ठीक है, तो कैंटिलीवर बी में यूडीएल का लोडिंग है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आप ये नहीं देखे हैं या फिर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जिसको हमने नेम दिया है 1, 2 एंड 3। एज यू कैन सी इट्स अ यूडीएल। सो यूडीएल के केस में कैसा बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? सो पैराबोला बनेगा और यहाँ से यहाँ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो हमने बना रखा है, फिर भी चलिए यहाँ पे जो हमने वैल्यूज़ लिख रखे वो हम समझा देते हैं। तो आर ए क्या होगा, रिएक्शन फोर्स। तो जितना लोड आ रहा है W/L/2, जो कि एक रेक्टेंगुलर लोडिंग है, तो वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स एट ए। ठीक है, रिएक्शन फोर्स एट ए। अब मोमेंट एट सी क्या हो जाएगा, दिस फोर्स फ्रॉम सी टू बी इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो व्हाट इज फोर्स, तो मोमेंट एट सी क्या हो जाएगा, W/L/2 इट्स टोटल फोर्स इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके मिड पे एक्ट करेगा, तो क्या होगा, L/2 इंटू 1/2 मीन्स L/2 का हाफ। तो what we will get, moment at c is equals to minus WL square by 8. So as you can see it's a hogging। तो अगर hogging moment हो रहा है तो हमें क्या लेंगे, हम लोग वहाँ पे क्या लेंगे, एक नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन है, हॉगिंग नेगेटिव एंड सैगिंग पॉजिटिव। तो एज यू कैन सी मोमेंट एट ए क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इस ए की बात करें तो यहाँ से जो फोर्स अप्लाई तो होगा बट डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, मोमेंट एट ए क्या हो जाएगा, W/L/2 इट्स टोटल लोड इंटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो ब्रैकेट में लिखा रखा है हमने, वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, L/2। ठीक है, प्लस L/2 का हाफ जो हमने किया यहाँ पे। देखिए एक बार, L/2 प्लस L/2 का हाफ। ठीक है, फ्रॉम बी एंड L/2 प्लस L/2 का हाफ यहाँ पे कहीं नहीं, वहाँ पे एक्ट कर रहा होगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, मोमेंट एट ए कितना हो जाएगा, -3WL²/8। तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, हॉगिंग है तो हॉगिंग है तो क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो हम लोग का ये क्या है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। तो बट पहला स्टेप क्या है, टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो हर एक पॉइंट पे मोमेंट हमें पता होना चाहिए। तो अब आते हैं नेक्स्ट। तो स्लोप निकालने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हमने जो फॉर एरिया मोमेंट मेथड, मोमेंट एरिया मेथड वाट एवर यू से, हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू A/EI, वेयर A इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो एरिया है वही होगा वहाँ पे A, तो टोटल एरिया। तो थीटा इज इक्वल्स टू A/, इट मीन्स दैट स्लोप एट बी एंड की बात कर रहे हैं। तो बी एंड की बात करें तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्टेड शेप आएंगे किस तरह से होंगे, कुछ यहाँ पे ए पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे मतलब कुछ नहीं होगा, ना स्लोप होगा ना रिफ्लेक्शन होगा। तो बी एंड पे क्या होगा, यहीं पे स्लोप आएंगे और यहीं पे डिफ्लेक्शन भी आएंगे। ठीक है, यहीं पे स्लोप भी आएंगे और यहीं पे डिफ्लेक्शन भी आएंगे। सो तो पॉइंट बी की बात कर रहे थे हम लोग, तो A/EI। ठीक है, A/EI, तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1+A2+A3/EI। और A1+A2+A3 है क्या, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की एरिया हमने 1 मार्क किया है, ये 2 और ये 3। सिंपली आप एरिया को जो है यहाँ पे ऐड करेंगे तो एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब A1 A2 A3 यहाँ पे अननोन हो गए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, A1 A2 और A3 को कैलकुलेट करेंगे। सो व्हाट इज़ A1, एक A1 की बात करते हैं चलिए। तो A1 क्या है, अगर आपने पहले ही पढ़ रखा होगा या फिर हमने जो है पढ़ा रखा है, आप पहले जाके देख सकते हैं। तो A1 हमने ऐसे कैलकुलेट कैसे किया है, डायरेक्टली फार्मूला का यूज़ किया है यहाँ पे। तो क्या होगा, 1/3 इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, वो है क्या, पैराबोलिक शेप का है, तो उसका जो एरिया हो जाएगा, ये फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू बी इंटू एच। एज यू कैन सी 1/3, ये L/2, ये क्या है B, इंटू एच क्या है, WL² by 8। चेक करते हैं,
1/3, ठीक है, 1/3 इंटू बी, व्हाट इज बी हियर, इट इज बी, ठीक है, L/2 एज यू कैन सी फ्रॉम बी टू सी इट्स L/2। एंड व्हाट इज एच, एच यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट क्या दिया हुआ है, WL²/8, जो हमने यहाँ ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा है। तो WL²/8 तो क्या होगा 1/3 इंटू बी इंटू एच, जो हमने लिख रखा है 1/3 इंटू बी इंटू एच, ठीक है, ये वैल्यू हम लोग का आ गया। सिमिलरली A2, अब A2 की बात करते हैं। तो A2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एरिया, ये वाला एरिया जो हमने मार्क कर रखा है, तो क्या हो जाएगा WL²/8, ये वाला डिस्टेंस L इंटू बी, इट्स अ रेक्टेंगुलर शेप और स्क्वायर से वाट एवर यू कैन से, तो क्या हो जाएगा L इंटू बी, तो WL²/8 इंटू L/2 जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, WL²/8 इंटू L/2, ये हम लोग क्या होगा L इंटू बी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 इंटू बी इंटू एच। अब एरिया 3 में आते हैं, एरिया 3, तो एरिया 3 यहाँ से, अच्छा ये टोटल क्या है 3WL²/8 है, और यहाँ पे ये वाला जो टॉप से डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा WL²/8, तो हम लोग वहाँ से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा WL²/4 यहाँ पे। तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू एंड क्या हो जाएगा WL²/4। तो हम लोग क्या किए हैं, हाँ ये है क्या, कौन सा शेप है, ये थर्ड शेप, ये एक ट्रायंगल शेप है। तो ट्रायंगल शेप है तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट इज एज यू कैन सी, हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको, ये क्या ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट ये जो हमने ब्रैकेट में लिख रखा है इट्स अ हाइट, ये हाइट को शो कर रहा है। तो हाइट है क्या, तो हाइट यहाँ से हमने ले रखा है, जो WL²/4 लिख रखा है ना हमने, ये वही वैल्यू है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या मिला आपको WL²/16, ठीक है, ये भी WL³ ही है, WL³/16 ही है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग का इशू है, बट ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं हम लोग, ये तो कोई बात नहीं। तो A1 क्या हो जाएगा दिस, A2 दिस, आप सॉल्व करें, बाकी तो कैलकुलेशन है, ठीक है। अब हमें A1 A2 और A3 पता है, तो A1 A2 एंड A3 जब पता है तो फॉर्मूले में पुट करें आप, A1 के बदले में इस वैल्यू को रखें, A2 के बदले में इस वैल्यू को रखें, A3 के बदले में इस वैल्यू को रखें। सो तीनों के तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करें, उसके बाद जो आंसर आप सॉल्व करेंगे वो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 7WL³/48 ठीक है, आप इसको सॉल्व करें, क्या है 7WL³/48 अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन की बात करते हैं हम लोग। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, डिफ्लेक्शन एट बी क्या हो जाएगा थीटा इंटू एक्स बार। तो एक्स बार क्या है, फ्रॉम फ्री एंड से हम लोग ले रहे हैं, कहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालना है, तो फ्री एंड से उसके उस डायग्राम का सी जी को ले रहे हैं। तो A/EI इंटू एक्स बार, जो एक्स बार हमने बताया फ्रॉम फ्री एंड देखते हैं, फ्री एंड से फ्रॉम पॉइंट बी टू जहाँ पे उस डायग्राम का सी जी होगा हम लोग वहाँ से वो डिस्टेंस को लेंगे, ठीक है, फ्रॉम बी, इस एंड से बात कर रहे हैं। तो A/EI इंटू एक्स बार, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन एट बी, यहाँ पे बी छूट गया कोई दिक्कत नहीं है, डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, तो A1 इंटू x1 बार प्लस A2 इंटू x2 बार प्लस A3 इंटू x3 बार बाई 1/EI। हमने यहाँ पे जो ए एक्स बार है उसको हमने एक्सपैंड किया, क्यों एक्सपैंड किया, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन जो है हम लोग के एरिया आ रहा है, तो तीन तीन एरिया आ रहा है, तो तीन तीन अलग अलग सेंट्रोइडल डिस्टेंस भी तो आएंगे ना। तो A1 इंटू एक्स बार प्लस A2 इंटू एक्स बार प्लस A3 इंटू एक्स बार, तो 1/EI हमने बाहर कॉमन आउट निकाल लिया, और बस A1 x1 बार प्लस A2 x2 बार प्लस A3 x3 बार हमें निकालना है। तो हमने तो पहले ही A1 A2 और A3 निकाल रखा है, तो अब हमें क्या चाहिए x1 बार x2 बार एंड x3 बार। अब x1 बार पे आते हैं, तो x1 बार हमने डायरेक्टली फार्मूला को यूज़ किया, क्या होगा 3/4 इंटू L/2। अब x बार x1 की बात करें ना, तो पॉइंट बी से इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस, ठीक है, तो हमने फार्मूला क्या यूज़ किया है 3/4 इंटू बी, तो 3/4 इंटू बी क्या हो जाएगा L/2, हेयर यू कैन सी, तो 3/4 इंटू L/2 हमने फार्मूला की डायरेक्टली यूज़ किया, क्या होता है उसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस, अगर फार एंड से बात करें तो 3/4 इंटू बी, ये जो L/2 है ये बी हो जाएगा, वट एवर विल बी द बी डजेंट मैटर। सो 3/4 इंटू बी, तो क्या हो जाएगा 3L/8,
उसके बाद सिमिलरली उसके बाद एरिया जो एक्स बार है, एक्स बार फ्रॉम बी हम लोग फिगर 2 के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो एक बात बताइए, फिगर 2 को देखते हुए तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम बी एंड से हम अगर कैलकुलेट करें ना तो बी टू एल बाई टू तो ऐड होगा ही, प्लस इसका हाफ हो जाएगा, यहाँ पे इसका हाफ हो जाएगा। तो हमने क्या लिख रखा है देखते हैं। तो एल बाई टू प्लस एल बाई टू का हाफ, क्योंकि वो क्या है, एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का हाफ क्या होगा, एल बाई टू का आधा, मतलब एल बाई टू इंटू वन बाई टू, प्लस क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस एल बाई टू। तो हमने वही चीज़ लिख रखा होगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, क्या आ जाएगा, 3l/4। अब x3 की बात करते हैं। x3 में क्या है, एक ट्रायंगुलर फिगर है। अब बी एंड से देखें तो क्या हो जाएगा, l/2 प्लस इसका टोटल डिस्टेंस क्या होता है ट्रायंगल का, 2/3 इंटू बी। देखते हैं तो 2/3 इंटू बी क्या है यहाँ पे, l/2। देखते हैं और एक बात देखते हैं यहाँ पे, तो 2/3 इंटू l/2 उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, प्लस कहाँ से कहाँ, बी एंड्स, फ्रॉम बी एंड से ले रहे तो l/2 ऐड हो जाएगा। देखते हैं और एक बार देखते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम बी एंड की बात करें तो यहाँ से देखते हैं। ठीक है, l/2 है कि नहीं, प्लस इसका सेंट्रॉइड इस फिगर का, तो क्या होगा, 2/3 ऑफ बी होता है हम लोग का, तो 2/3 ऑफ बी, फिगर 3 को देखें ध्यान से, क्या हो जाएगा, l/2। ठीक है, प्लस l/2 कितना, 2/3 डिस्टेंस पे, तो 2/3 इंटू l/2। ठीक है, तो वही हमने लिख रखा होगा यहाँ पे, 2/3 इंटू l/2 प्लस l/2। एक्स बार क्या आ गया, 5l/6। हमने क्या जो बेसिक क्या बातें बताई कि फार एंड से लेना है, जिस पॉइंट्स हम लोग ले रहे हैं, इट मीन दैट बी से ले रहे हैं, बी में डिफ्लेक्शन निकालना है। अब कुछ नहीं, x1 x2 एंड x3 बार आपको पता चल गया, a1 a2 a3 आपने पहले ही निकाल रखा है यहाँ से। अब वैल्यूज़ को पुट करें और अपना आंसर ले आए। तो डिफ्लेक्शन का वैल्यू यहाँ पे कितना आया, डिफ्लेक्शन का वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतना है। ठीक है, तो ये रहा आपका स्लोप और डिफ्लेक्शन का वैल्यू बाय यूजिंग एरिया मोमेंट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहला हमने क्या किया देखते हैं, एक बार समराइज़ करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले क्या किया है, टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड टू नो एंड टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यू मस्ट नो ऑल द मोमेंट्स। ठीक है, एट द पॉइंट, जस्ट लाइक मोमेंट एट सी एंड मोमेंट एट ए। एंड क्या ऐसा मोमेंट है, ये हॉगिंग मोमेंट है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया, मोमेंट पता की। अब उसके बाद क्या करना है, मोमेंट पता किया तो आप वैल्यूज़ पुट करें फार्मूलाज पे, थीटा इज इक्वल्स टू a/ei, वेयर a1 a2 एंड a3 देयर आर थ्री फिगर्स, a1 a2 a3। तो तीनों के एरिया निकाले हमने, a1 a2 एंड a3। उसके बाद फार्मूलाज में पुट किए एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, जो कि हमने निकाल रखा है, वी हैव फाउंड दैट थीटा, जो कि क्या होगा, स्लोप। एंड सिमिलरली डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, थीटा इंटू एक्स बार। तो एक्स बार हमें पता नहीं था, तो एक्स बार हमने कैलकुलेट किया, और a1 a2 a3 हमें पहले से पता था। सो नाउ हम लोग को डिफ्लेक्शन इस वैल्यूज़ में फार्मूले में पुट किया तो डिफ्लेक्शन का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये रहा आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय यूजिंग एरिया मोमेंट मेथड। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।